अस्सलाम वालेकुम। PID AJK डिजिटल से मैं हूं सईदा नूर फातिमा। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का एजाजी सदारती मशीर बराए अमरीका सरदार इरफान तसद्दुक़ कमाल के घर रावलपिंडी आमद। सरदार इरफान तसद्दुक़ कमाल की वालिदा और कर्नल रिटायर्ड सरदार तसद्दुक़ खान की अहलिया की वफात पर उनसे इजहार ताज़ियत किया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने एजाजी सदारती मुशीर बराए अमरीका सरदार इरफान तसद्दुक़ कमाल के घर रावलपिंडी आमद। इस मौके पर सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अपने एजाजी सदारती मुशीर सरदार इरफान तसद्दुक़ कमाल की वालदा और कर्नल रिटायर्ड सरदार तसद्दुक़ खान की अहलिया मरहुमा की वफात पर उनसे इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने सरदार इरफान तसद्दुक़ कमाल की वालदा मरहुमा की साले सवाब के लिए फातह ख्वानी की और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। इस मौके पर सदारती सरदार इम्तियाज खान भी सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के हमरा थे। स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने OIC के प्लेटफॉर्म से सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब करने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन में निहत्ते आज़ादी पसंदों की मुसलसल होने वाली खून रेजी से पैदा होने वाली तशवीशनाक सूरत हाल की शदीद मजम्मत करते हुए OIC के प्लेटफॉर्म से सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब करने का मुतालबा कर दिया और कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा और बाअसर ममालिक ने मुफादात के ताबे पॉलिसियों पर नजर सानी करते हुए दोहरा मयार तर्क न किया तो आलमी अमन रेजा रेजा होने और ग्लोबल विलेज के लिए बमकसद पेशरफ्त किस्सा पारीना बन जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का मजबूत कला और दुनिया भर में बाहिमी एहतराम से तल्लकात का ख्वाहा और दहशत गर्दों का मुखालिफ इंसानियत का मुहाफिज मुल्क है। उन्होंने कहा कि आलमी कुव्वतों को आज़ादी और अलहदगी की तहरीकों में दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर कुराए अर्ज़ के हल तलब पुराने मसाइल में मसला कश्मीर भी है, मगर इस इदारे की मंजूर शुदा करारदादों पर अमल दरामद न होना तारीखी सानहा है। सेक्रेटरी माहौलियात आज़ाद कश्मीर मज़हर फारूक जंजुआ की खुसूसी हिदायत की रोशनी में इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात आज़ाद कश्मीर ने रियासत भर में माहौलियाती मसाइल और क्लाइमेट चेंज के असरात के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। इस सिलसिले में आवाम में शऊर की बेदारी और माहौलियाती मसाइल से मुतालिक आगाही की गर्ज से ज़मीन के आलमी दिन के मौके पर इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के ज़ेरे इंतज़ाम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अम्बोर मुजफ्फराबाद में तकारीरी और पोस्टर नुमाइश के मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। तकरीरी मुकाबले में फिजा सिद्दीक अव्वल, मोमना रजा दोइम और मलाइका मलिक ने सोइम पोजीशन हासिल की। पोस्टर नुमाइश के मुकाबले में जवेरिया नजीर ने अव्वल, बिस्मा जायद दोइम और उसवा बानो ने सोइम पोजीशन हासिल की। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी सेक्रेटरी माहौलियात मज़हर फारूक जंजुआ ने इदारे की जानिब से रियासत भर में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात का ख़ुसूसी जिक्र किया और प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अम्बोर मुजफ्फराबाद के जुमला स्टाफ और तलबा की आला कारकर्दगी और काविश को सराहा। महकमा स्पोर्ट्स बोर्ड आज़ाद कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 बॉयज़ फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज 27 अप्रैल से होगा। अंडर 19 बॉयज फुटबॉल टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह 27 अप्रैल को वजीर बराए सकाफत खेल और अमूर नौजवान आसिम शरीफ भट्ट करेंगे। इफ्तिताही तकरीब मलिक बाज स्टेडियम भिम्बर में मुनक्किद होगी। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर मलिक शौकत हयात खान ने कहा कि खेलों के इनेकाद से अखुव्वत, मोहब्बत और भाईचारगी को फरोग दिया जाए। ऐसे इवेंट्स के इनेकाद से खेलों की सरगर्मियों के साथ साथ आजाद जम्मू कश्मीर में सयाहत को भी फरोग हासिल होगा। उन्होंने खेलों को फरोग देने और सेहतमंदाना सरगर्मियों के इनेकाद के हवाले से आवाम पर जोर देते हुए कहा कि वालिदैन अपने बच्चों की बेहतर सेहत और नशोनुमा की खातिर खेलों और वर्जिश को मामूल बनाया करें। इवेंट में मुजफ्फराबाद, नीलम, झेलम वैली, बाग, पूंछ हवेली, सदनोती, कोटली, मीरपुर और भिम्बर की टीमें हिस्सा ले रही हैं और ये इवेंट 1 मई तक जारी रहेगा। मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बाग मेजर रिटायर्ड सरदार अब्दुल कयूम बेग और डेप्टी मेयर सैयद अफराज गर्देजी ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली के बायस होने वाली शदीद बारिशों से कबल किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बाग मेजर रिटायर्ड सरदार अब्दुल कयूम बेग और डिप्टी मेयर सैयद अफराज गुरदेजी ने महकमाना मीटिंग में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हालिया दिनों और आने वाले दिनों में बारिशों की पेशगोई के मुताबिक शहर के अंदर बंद नालियों को खोलने और बंद होल्स को नवा करने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन महकमा शहरात दीगर महकमा जात की मदद से काम करेगी। उन्होंने कहा कि शहरी कॉर्पोरेशन के साथ ताउन करे, कचरा नालियों में फेंकने के बजाय मुकर्ररा जगहों पर डालें ताकि इसे उठाया जा सके। इजलास में हिदायत जारी की गई कि शहर और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद के अंदर
اندر تمام بند ہولز کو فوری کھولا جائے اور نالیوں کی صفائی کو یقینی بنایا جائے تاکہ شدید بارشوں میں پانی سڑکوں پر نہ آئے اور عوام کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے اندر تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور مہم جاری ہے اور شہر کے اندر کسی بھی قسم کی تجاوزات کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے راجوری اور پونچھ میں بھارتی فوجیوں کی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کا مظالم کا سلسلہ نہ رک سکا۔ قابض بھارتی فوجیوں نے آج راجوری اور پونچھ اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج اور پولیس نے یہ کارروائیاں مشترکہ طور پر ان اضلاع کے علاقوں عظمت آباد اور ہری بھٹا میں کی۔ اطلاعات کے مطابق فوجیوں نے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ دریس ثنا ضلع بارامولہ کے علاقے سوپور میں آتش زدگی کے ایک المناک واقعے میں ایک کمسن بچی جاں بحق جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ عالمی فوجداری عدالت کی جانب سے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق غزہ میں انسانی المیے پر اسرائیلی فوجی افسران اور سیاسی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو سکتے ہیں۔ اس معاملے پر اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر میں قانونی ماہرین اور وزراء کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی قیادت پر غزہ میں بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حکومت کو خدشہ ہے کہ غزہ میں جاری انسانی المیوں کو بنیاد بنا کر اسرائیلی وزیراعظم اور دیگر حکام کے وارنٹ جاری کیے جا سکتے ہیں۔ ادھر بین الاقوامی میڈیا کا کہنا ہے کہ میکسیکو اور چلی نے عالمی فوجداری عدالت میں اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف مشترکہ درخواست دائر کی تھی۔ میکسیکو اور چلی کی درخواست میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جنگی جرائم کی تفتیش کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ PID ایجوکیٹ ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔